हम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने आए। किसका मुकदमा? किसका कत्ल? एसी असदुल्ला के खिलाफ। उन्होंने हमारे नामानिगार अशरफ के बेटे को कत्ल किया है। देखिए, मेरा ख्याल में उन्होंने जो कुछ किया एक डॉक्टर की हैसियत से किया। आप उसके वकील हैं या थानेदार? आप कौन हैं? जिनका बच्चा मरा है वो तो खामोश बैठे। वो यहाँ आ गए हैं, क्या ये काफी नहीं? देखिए, एक इंक्वायरी ऑफिसर आ रहा है। ऊपर वाले जिसे बचाना चाहते हैं उसके लिए इंक्वायरी अफसर भेज देते हैं। खुद ही मुलजिम, खुद ही मुनसिफ। देखें, आप मुकदमा दर्ज करें, नहीं तो आपके खिलाफ हर मस्जिद से आवाज उठेगी। देखिए, आप लोग मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, जरा तहम्मुल से काम लीजिए। तहम्मुल? कैसा तहम्मुल? जिस केस में आपको कुछ न मिले उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। देखिए, दुकानें जलाने के इल्जाम में मैं आप लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। दुकानें जलाने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुस्तैल लोगों ने जलाई हैं। और उन्हें इश्तियाल किसने दिलाया? आप केस दाखिल कर सकते हैं तो कर लें, वरना सुन लें, सारे अखबारों में आपके खिलाफ FIR कट जाएगी। डीसी साहब लाइन पर हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने वो तफसीली रिपोर्ट भेज दी है। वैसे आप चाहें तो इंक्वायरी ऑफिसर भेज सकते हैं। सर, असल में बात यह है कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की पोस्टें खाली रहती हैं, कोई आना ही नहीं चाहता, इसीलिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ा सर। नहीं सर, अगर मैं ऑपरेशन ना भी करता तो बच्चा बच नहीं सकता था, मैंने चांस लिया था। यहाँ सर कुछ ये पेशावर मकामी लीडर हैं जी, कुछ दुकानें जली। नहीं सर, हालात बिल्कुल काबू में। जी सर, ओके, थैंक यू। सर, हालात काबू में है ना? सरकारी तौर पे हालात हमेशा काबू में रहते हैं। ये बताओ, वो जख्मी का नाम क्या है? सर, वो शिकारी नहीं, हजूर बख्श। उसकी दुकान तो मुकम्मल जल गई है जी। अच्छा, मकान जल जाए तो पंच आता है, रोजगार जल जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। गर्दिश है, जिस किनारे पर हाथ रखते हैं गिर जाते हैं। ओए गिरते मैं गया, डॉलर ते मेरे जल गए ने, और दिनार मेरे जले ने, और मेरे ते नसीब जल गए ने, नसीब। कर्जाई हूं मैं तेरा, दे दूंगा तेरे पैसे वापस। ओए ओए, तुझे पता है दुबई में कैसे पैसे कमाते हैं? ओए, उधर जो कुओं में तेल होता है ना, ओए वो हमारा तेल होता है। ओए, हम में से तेल निकाल के भरते हैं उन कुओं को। चुकी हुई है मेरी गर्दन, निकाल ले जितना तेल निकाल सकता है। शायद सरकार नुकसान पूरा कर दे भाई जी। सरकार? ओए, सरकार जो देगी ना, तुम दोनों एक एक जोड़ा कपड़े का बना लेना, मतलब के कफन बना लेना अपना। सरकार देगी। ओए, मैं बर्बाद हो गया ये सरकार के चक्कर में पड़ गया। भैया, वो ना सरकारी जीप आई है, अफसर आए हैं, डॉक्टर है। क्यों आया वो? इलाज के लिए आया होगा, बुला ले। उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ। वो क्या करेगा इलाज मेरा? शायद हमारी मदद ही कर दे। जा कुलसुम, बुला ले। तू जा अंदर। How are you? जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। गरीब का गुस्सा तो सिर्फ गरीब पर ही निकलता है।
आप लोग तो हमेशा बचाते हैं। नहीं, आप चाहें तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। किस किस के खिलाफ? हाँ, मैं आपको नाम बताता हूँ। अपने आप को कत्ल के मुकदमे से बचाने के लिए अब आपको मेरे सहारे की जरूरत पड़ गई। मैं किसी केस से नहीं डरता, मैं सिर्फ आपके हक के लिए बात कर रहा हूँ। हक देंगे मुझे यार? आप मुझे हक देंगे तो बोले, मुझे मेरा रोजगार वापस मिल सकता है? हाँ? देखिए, आपको हुकूमत मुआवजा देगी। सरकारी पैसा सिर्फ सरकारी लोगों के लिए होता है, गरीब के लिए तो सिर्फ बयान होते हैं, दिलासा होता है। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपकी तरफ से उन लोगों पर मुकदमा करवा सकता हूँ। आप तो लूट मार करके चले जाएंगे, हम लोगों को तो यही रहना। देखिए, हम लोग भी कोई डाकू नहीं होते, अपना घर बार छोड़कर आते हैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं माफी चाहता हूँ गुस्ताखी की। मैं ये कुछ दवाई लाया था आपके लिए, अगर आपको कुछ और चीज चाहिए हो तो जरूर मुझे बताइए। तो इस महफिल का सारा सवाब एसी साहब की बेगम को जाएगा। और अब खुसूसी दुआ एसी साहब के लिए। ऐ अल्लाह, एसी साहब की गर्दिशें ख़त्म कर। आमीन। ऐ अल्लाह, तू उनकी इज्जत में इजाफा फरमा। आमीन। और उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। आमीन। आमीन सुम आमीन। खातून बीबी, मेरे शौहर के कारोबार के लिए दुआ कीजिए, उनकी दुकान जल गई है। और बहनों, अब सबके लिए दुआ। ऐ अल्लाह, तू सबका भला कर। आमीन। ऐ अल्लाह, तू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। आमीन सुम आमीन। तुम्हारे शौहर की दुकान जली है? जी बेगम साहब, हम तो बर्बाद हो गए। तुम किसी रोज मेरी तरफ आना। यहाँ की रहने वाली हो? नहीं, मैं उधर आजाद कश्मीर की हूँ। और अब तबरुक तकसीम होगा। एसी साहब की बेगम अपने हाथ से खुद तकसीम करेंगे। ये लो, आराम से लेट जाओ। ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, अभी लाती हूँ। ये लो। क्या है? यखनी है। इसके लिए तो बोटी चाहिए। हाँ, गोश्त की बनी है। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बताना। हर औरत कुछ शय से कुछ ना कुछ बचा के रखती है, पूरे दिन के लिए। और क्या क्या बचा के रखा हुआ तूने? वो दिन जब तुम मुझे पहली बार मिलने आए थे। देखते ही
देखते हमें प्यार हुआ, जिंदगी में ये पहली बार हुआ। कैसे हुआ फूलों की दुनिया में, आओ तुम कह दो प्यार के गीत। उन दिनों की मोहब्बत ने अभी तक बचा के रखी हुई है। मोहब्बत तो औरत का जेवर होता है जिसे वो संभाल के रखती है। तुझे याद है तो उन दिनों में काजल लगाया करती थी, अब भी लगाया कर। काजल, काजल का तो अपना मौसम होता है। कभी खुशी की आंखों में अच्छा लगता है और कभी भरी हुई आंखों में। तुझे काजल की नहीं, काजल को तेरी आंखों की जरूरत है। अच्छा, अब ये खा ले। बड़े दिनों बाद कोई अच्छा ख्वाब देखा है। ख्वाब समझती है इसे? ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है ये। सब अच्छे लम्हे ख्वाब ही होते हैं, रुकते जो नहीं है। क्या कर रहे हो? चलो दूसरे काम आगे। चुप करो, ऑफिसर साहब आने वाले हैं। कौन है ये मुजरिम है जनाब, हमने इसे रात को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये बच्चा मुजरिम है? सर, ये बच्चा दीवार पर आपके खिलाफ नारे लिख रहा था, काबिल एतराज नारे जनाब। ये बच्चा नारे लिख रहा है? वो जी बड़ा मुजरिम भाग गया जनाब। असल मुजरिम पकड़ नहीं सकते, बच्चों को पकड़ लाते हो। शर्म करो तुम। हटो यहाँ से, जाके बोतल लेके आओ इसके लिए। जाओ बेटे, इधर आओ। रोते नहीं बेटे, कोई बात। कौन से मदरसे में पढ़ते बेटा? ओह, गुलाम रसूल। अच्छा अच्छा बेटे, आपके वालिद का नाम? हुजूर बख्श। अच्छा, आप हुजूर बख्श के बेटे? अरे कोई बात, आप बिल्कुल ना जाना, मैं भी आपको छुड़वा देता हूँ। ड्राइवर को बुलाओ मेरे। बिल्कुल भाग दो यहाँ। अच्छा ये आप ऐसा करें कि ये आप रखें अपने पास, इससे आप कॉपी, किताबें और अपने लिए कॉफी भी ले लीजिए। ओके? नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं भिजवाता हूँ आपको। बेटे आप वॉश कीजिए। हाँ बेटे, जा देखो यार ड्राइवर को। बड़ी शोहरत सुनी है तेरी मासी मुकद्दरा। मासी मुकद्दरा नहीं, मासी तकदीरा क्या? ओए एक ही बात है ना, मुकद्दरा के तकदीरा। वो लेख तो तू नहीं खोलने है ना हमारे। रिकॉर्ड है मेरा, 80-80, 90-90 बरस के बाबू का रिश्ते कराए मैंने। ओए तू मुझे 110 साल का समझती है ना? अब मैं इतनी भी 70-72 नहीं, लेकिन फिर भी काफी खान डाल लिया है तूने। ओए तू कमेटी का सर्टिफिकेट देख ले, और नहीं तो मेरी हाथी काटी देख ले। ओए 45-50 से ऊपर का नहीं हूँ मैं। तो फिर भी काका तो नहीं है ना? किसी बेवा या तलाक याफ्ता का रिश्ता मिल जाएगा। और अगर मैं कुंवारी का मांगू तो फिर कुंवारी के बदले कुंवारी दे दे, तेरा रिश्ता हो जाए। कुंवारी के बदले कुंवारी।
ठीक है, हो जाएगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्तां ते मेरियां भी बहुत है, लेकिन चल तू बोल। लड़की खूबसूरत भी होवे ते कुंवारी भी होवे, मतलब कि चन्न का टोटा होवे जेड़ी घर च आके चानण कर दे। अच्छा अच्छा, एक बात बता, लड़की को दुबई ले जाएगा? नहीं मासी, मैं अब इधर ही कारोबार कर रहा हूँ। नहीं देखना, एक बात है, अगर जो तू लड़की को मुल्क से बाहर ले जाता है ना, तो फिर हमारी फीस ज्यादा होगी। हाँ, और साथ ना परदेस अलाउंस भी होगा। मासी, वो तू मेरे साथ है कि लड़की वालों के साथ? देखो मैं हूँ विचोलन, अद्धी इधर अद्धी उधर। और अगर तू सारी इधर हो जाए तो फिर भी, और रिश्ते इतने आराम से नहीं जुड़ते। पुराना चाहे सोना ही क्यों ना हो, बाजार जाओ ना तो वो मोल नहीं मिलता। पर तू तो मासी पित्तल को भी सोना बना के भेज सकती है, क्या बात है तेरी। चल फिर ठीक है, तू कुलसूम को बदले में दे दे, तेरा रिश्ता मैं करा दूं। मतलब के कुंवारी के साथ? आहो, बस फिर ठीक है, मैं आज ही चूरे से बात करता हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं चलती वकील साहब, तो आप हमें हुक्म करें। सर, वो किसी ने गलत मुखबरी की है। देखिए, मुझे गलत खबर नहीं मिल सकती। ये लोग जो मेरे खिलाफ नारे लिखते फिर रहे हैं, आप ही के भेजे हुए हैं। सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप शहर की कोई दीवारें खराब नहीं करें। देखिए, मसला दीवार को खराब करने का नहीं है, इस ऑफिस के नाम को खराब करने का है। मैं समझता हूं सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब मैंने सुना है कि आप मुकदमे में भी आगे आगे। सर, वो तो शहर वालों के साथ चलना ही पड़ता है। ना चले ना, क्या फर्क पड़ता है? आप बीमार भी तो हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता क्या बीमार हो। वैसे अब आपका हुक्म है तो बनता सचमुच भी बीमार हो सकता है। वैसे मेरे लायक कोई खिदमत हो जरूर बताइएगा, आखिर 100 काम होते हैं आदमी को। आपने जिक्र किया था प्लॉट का। जी हाँ जनाब, स्कूल के लिए एक 8 कनाल की जगह उधर पड़ी है। अगर आप सरकारी रेट लगवा दें तो 8 कनाल तो बहुत ज्यादा होता है वकील साहब। देखिए ना, उसमें मस्जिद होगी, उसमें ग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगी और दरसगाह होगी, तो इस तरह से तो जगह ज्यादा नहीं है। चले ठीक, सोचते हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। सर, मैं आपका खादिम, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म कीजिएगा। खादिम तो सरकार हम आपके। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भरजाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। हुजूर बख्शा, ओ हुजूर बख्शा, सो गया यार? नहीं। कैसी तबीयत है अब तेरी? हाँ बेहतर। चल अल्लाह का शुक्र है। वो यार हुजूर बख्श, वो जो ना मैंने दुकान के लिए तुझे पैसे दिए, यार वो मैं शादी के लिए लाया था दुबई से। तुम शादी करोगे? क्यों? कोई शर्म है क्या? हुक्म है इसके लिए? नहीं, मेरा वो मतलब है कि नहीं नहीं, मैं तुझसे कहूँ कि अपनी बीवी से अलग हो जा तो कैसा लगेगा तुझे? भैया क्या कहना चाहते हो तुम? ओ यार, मेरा मतलब है कि ओ सरकार का चक्कर छोड़ो, कुछ हो सोचो। तो मतलब कि वलीमा भी होना है, पैसे जरूरी हैं। हाँ जानता हूँ मैं, थोड़ी सी मोहलत दे दे, कर दूंगा मैं पैसे तेरे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ये बात है तो फिर ठीक है यार। वैसे हुजूर बख्श, माँ बाप जो शायद छोड़ के मरते हैं, भाइयों का उस पर बराबर का हक होता है ना? हाँ। मतलब कि ये जो हमारी बहन है कुलसूम है, हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है, इस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है ना? हाँ बहन है वो हमारी। क्यों? तो यार वो तुम्हारा ही काम क्यों करे?
अब उस पर मेरा हक है। तो वो खुश है इस घर में, क्या हुआ उसको? वो उधर भी खुश रहेगी जिधर जाएगी। जिधर जाएगी? क्या कह क्या रहे हो तुम? वो अपना हक मांग रहा हूं, औखा क्यों हो रहा है? तुमने अपना नाम क्या बताया था? साजिदा। अच्छा है तुम आ गई। शुक्रिया। अच्छा साजिदा, ये बताओ औरतें यहाँ अपना वक्त कैसे गुजारती हैं? कैसा वक्त जी? बच्चों वाले घरों में तो वक्त मिलता ही नहीं। बच्चे पालना फुल टाइम जॉब होता है, लेकिन और भी तो कुछ होता होगा यहाँ। हाँ जी, रोटी हांडी होती है, आया गया होता है। बहुत भोली हो तुम। यही तो जिंदगी नहीं होती कि खाना पका लिया और बच्चों को खिला लिया। यहाँ पर तो यही सब कुछ चलता है। तुम कश्मीर की रहने वाली हो ना? कढ़ाई सिलाई आती है तुम्हें? किसी ज़माने में बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा लिया करती थी। तो अब क्या है? अब काफ़ी अरसे से ख्याल ही नहीं आया, जैसे अपना ख्याल नहीं आता। औरत अगर अपने आप को कहीं रख के भूल जाए ना, तो उसे कभी नहीं मिलती। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अपना काम तो मुझे दिखाओ कभी। ज़रूर दिखाऊंगी, अगर कोई काम मिल जाए तो। मैं तुम्हें काम दूंगी। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ कितनी औरतें होंगी जिन्हें कसब आता है? यहाँ पर तो हर घर में सुई टांका चलता है जी। औरत को उम्र कैद की सजा हो जाए तो यही चक्की पीसनी पड़ती है। कैसी उम्र कैद? तुम नहीं जान सकती कि उम्र कैद क्या होती है। चाय पियो। मेरा दिल चाहता है कि सहूलतें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की हो और काम में डॉक्टरी करूं। ताकत में बड़ी कशिश होती है सर, चाहे वो जितनी भी हो। ताकत वाकत कुछ नहीं है बीबी, मैं तो छोटा सा पुर्जा हूँ इस सिस्टम का। डॉक्टरी छोड़कर पुर्जा बनना खुद पसंद किया आपने? हाँ, ये मेरी मजबूरी थी। मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए था। और आपको पता है मुझे इस नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इस्तकबाल के लिए 100 बसें भेजनी पड़ती हैं भरी हुई। सर आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है या आपकी जॉब से? दोनों से। वो अपनी जगह अच्छी है, आप अपनी जगह अच्छे हैं। दोनों अच्छे मिलकर खुश नहीं रह सकते। छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम्हारा मेरे मुताल्लिक क्या ख्याल है? और तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप तो फौरन अपना ईसीजी कराएं। दिल का मामला है। दिल का मामला है, जब ही तो कह रहा हूँ जल्दी फैसला करो। फिर भी ये इमरजेंसी केस तो नहीं बनता ना? बेहतर यही है किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें। और अगर मैंने किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लिया तो बैठी रह जाओगी। क्या सोच रही हैं आप? जवाब नहीं दिया आपने। जो आप हैं अच्छे तो इसका मतलब है आपने मेरे हक में फैसला किया? नहीं सर, आपकी बेगम के साथ हूँ। चलें ऐसा ही सही, कुछ काम कर लें। वो 11 नंबर के पेशेंट की क्या रिपोर्ट है? सर उसकी हालत ठीक नहीं है। ये तो है, लेकिन वकील साहब अपना साथ छोड़ गए। ओह तो वैसे मेरा तो ख्याल है कि उसने कोई प्लाट श्लाट काबू कर लिया है। अरे छोड़े मास्टर साहब, अशरफ साहब हमारे साथ चले, केस दर्ज हो जाएगा। मैं तो आपके साथ हूँ ही। भाई पूरी सहाफी बिरादरी साथ देना, फिर गलत केस जंग। सारे नमा निगार हमारे साथ हैं। अबे ये नन्ना कहाँ चला गया? अब इधर छोटे, वो जा नन्ने को बुला के ला मेरे सामने पेश कर। और सुन, वो शो देख रहा होगा, उसे जल्दी बुला के लाइए। तू भी वहीं नहीं बैठ जाइयो। चल जा जल्दी जा। अच्छा जी। भाई परदेसी साहब कुछ ऐसा बात किया करो यार, तुम तो ऐसा लगता है कि बस घोड़े पे सवार रहते हो। ओ भाई यार, ये आवाज चलेगी बता दिया ना तुझे। यार नन्ने, मेरा बड़ा दिल करता है कि रेलगाड़ी में बैठ के कराची चले जाऊं।
तू कभी गाड़ी में बैठा भी है? नहीं यार, कभी नहीं। वैसे ना मुझे खिड़की बैठने का बड़ा शौक है, हर शय नजर आती है। यार कराची में ना फिल्में बनती हैं, सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी भी वहाँ होते हैं। हाँ, मुझे उन लोगों को देखने का बड़ा जी करता है। मैंने तो उन्हें देखा है। कब, कहाँ? ख्वाब में। यार नन्हे, काश हमारे पास भी ढेर नोट हो, जैसे चाचे के पास है डॉलर दिनार। तो चलते हैं कराची, लंबे नोट होते हैं वहाँ पर। तू चलेगा? उस्ताद की मार से तो अच्छा है एक्टर बन जाओ। हाँ यार, मुझे भी ले चल। मुझे है ना मास्टर जी, अब हर वक्त मुझे घूरते रहते हैं। कराची में ना बड़े अमीर लोग हैं, वो हमें ना अपना बेटा बना लेंगे, फिर हम कोठियों में रहेंगे। और क्या, मैंने खुद इस तरह की फिल्में देखी है। हाँ चल। तारी, तारी, इधर आ। ठीक है ना तुम? देख, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। ये ले। तुझे मारते तो नहीं इधर? ये ले, और ले। शाबाश। ठीक तो है ना तुम? तारी, मौलवी साहब आ गए। क्या बात है, बड़ी देर कर दी तुमने? तारी से मिलकर आ रही हूँ। क्या हो रहा है ये तेरे साथ? पता नहीं क्या होने वाला है। एक तरफ से रोजगार नहीं रहा और दूसरी तरफ से कादिर बख्श अपने पैसे वापस मांगता है। और नहीं तो वो कोई मजदूरी ही शुरू कर दे। मजदूरी से कर्जा पूरा थोड़ी होगा। तुम ही कोई मेहनत मजदूरी करो, कुलसूम को भी अपने साथ लगा लो। कुलसूम तो दोनों भाइयों की जायदाद है, बराबर में तकसीम होगी। बहन है या बांधी है, दोनों से कहो काट के उसका हिस्सा कर लें और बांट दें आपस में। कादिर बख्श उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब रजिया के बजाय अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे होते हुए वो ऐसे कैसे कर सकता है? दोस्तों की मदद से। बावजूद है, मालिक है वो तो कत्ल भी करवा सकता है। अंदर मार, बड़ी शिटातो खेलती फिरती है। क्या हुआ भैया? ओए, अब मैं इसको गली में ना देखूं, ये अब काकी नहीं रही। काकी नहीं है तो और क्या है ये? वो देख नहीं रहा जमाना किधर जा रहा है। अब बच्चियां गलियों में ना खेलें तो कहाँ खेलें? बस मैंने कह दिया ना कि आप मुझे ये गली में नजर आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। और तू मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल अंदर। कादिर भाई, ये हुक्म क्यों लगा रहे हैं आप? और देख पर जाए, तू बीच में ना बोल, ये हम भाइयों का मामला है। वो तूने इतनी ढील दे रखी है इसको, क्या हक है तेरा? और क्यों करे ये तुम्हारे काम? भैया, मेरी कमजोरी का ना जायज फायदा मत उठाएं आप। तू फायदा तू देगा? और तू कर्जा ते दे नहीं सकता तो फायदा क्या स्वाद देगा? हम आपको कुलसुम का मालिक नहीं बनने देंगे। माँ जी के साथ आई थी, हमारे साथ ही रहेगी इधर। बाप मर जाए ना तो बड़ा भाई मालिक होता है। कानून और शरा का पता है मुझे। दुबई में इतने साल मैंने ऐसे नहीं गुजारे। मुझे पढ़ाने चले, कौन मालिक होता है क्या होता है। अच्छा, मैं
फेयर आओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है मासी, ठीक है ठीक है। हाँ 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 मासी, फिक्र ही ना कर। अरे शेर मेरे पुत्र, क्या बात है तेरी, जवाब। ये यहाँ क्यों आई थी? वो ये मेरा रिश्ता करा रही, रजिया के रिश्ते की बात क्यों कर रही थी ये? इसलिए कि मैं रजिया के बदले में अपना रिश्ता मांग रहा हूँ। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह आप चाह रहे हैं। हाँ तो मुझे भी तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आखिरी उम्र में तुम्हारा सहारा लूं मैं। और कौन सी उम्र आखिरी होती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू? अरे कभी मुर्गी ने भी बांग दी है, कभी गाय ने भी हल चलाया है। गाय बेचते वक्त उसकी कीमत मालूम करते हैं कि नहीं? अरे तू देख ले, बदले में मैं क्या शह लाता हूं। इतने अरसे से जो ये खिचड़ी पक रही है ना, मैं किसी को खाने नहीं दूंगी। तुम मत खा ले दे। हेलो जी। हेलो तानिया, मैं इमरान बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ क्यों फ़ोन किया? घबराओ नहीं, मैं तुमसे एक ऐड के लिए बात करना चाहता हूँ। इमरान, तुम्हें पता है कि शादी के बाद मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है। बहुत अच्छी ऑफर है, तुम अपने मियाँ से मशवरा कर सकती हो। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। तानिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इमरान प्लीज़, तुम यहाँ मत आना। दिस इज़ फाइन। आप चाय पियेंगे? हेलो, एक मिनट, बोलो। कुलसुम, ओ कुलसुम, ओहो, मेरी छोटी बहन इधर बैठी हुई है। और ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखते सही, ये देख, ये इसमें जारजट भी है, शिफॉन भी है। और देख ये गोटा तो देख, और ये खालिस सोने की तारों का बना हुआ है ये। और ये ले मेकअप का सामान, और ये इधर तो मिलता नहीं, तेरे लिए बाहर से मंगवाया है। और हाँ, मैंने जेवरात का भी ऑर्डर दे दिया है, और वो भी मैंने तेरे लिए बनवाया है। रख रख इसको। क्या ख्याल है, केस दर्ज करना है या नहीं? मेरा ख्याल है अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा, ये अवाम दबने वाली नहीं है, ये अखबारों के नुमाइंदे हैं। सोच लो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अशरफ साहब खामोश बैठे, आप इन्हें क्या जबरदस्ती साथ लाए हैं? मैं खुद आया हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज करो। तुम जानते हो तुम्हारे कितने ऐब मैंने अपने अखबार में छुपाए हैं? जानते हो? हाँ, सारे खाते खोल दूंगा, समझे? केस दर्ज करो। बोलिए, क्या लिखवाना है? ठहरो ठहरो, लिखो लिखो। 47 में मेरी बहन अगवा हुई, 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल।
मैं बंदा जरा सरकारी हूँ। लिखो, मैं बंदा जरा सरकारी हूँ। लिखो, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पागल, नहीं। सर ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है आपकी वजह से। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, होना भी चाहिए। लेकिन सर मुझे भी मुलविस किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। क्या मतलब? मेरा मतलब है हम दोनों कटहरे में साथ खड़े होंगे, बड़ा मजा आएगा। ये बहुत सीरियस बात है। तो आप सीरियस हो जाइए, आपको कौन रोक रहा है? सीरियस बात पर सीरियस होना पड़ता है। आप तो वाकई सीरियस हो गई। क्या हो गया है सर आपको? सर, ये आप मुझे सर्वर क्यों कहती है? आप मुझे डरती क्यों है? मुझे अपना कोई फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। तो ठीक है, आप मेरी फिक्र कीजिए और मैं गौर करता हूँ। आपकी बीवी 2 बार झांक चुकी है, शायद उनको आपकी जरूरत है। नहीं, मेरी बीवी को मेरी कोई जरूरत नहीं। खैर छोड़ें, ये बताएं चाय वाय पियेंगे आप? नहीं सर, अब मैं चलूंगी। देखिए, आप यहाँ से ऐसे जाइए जैसे दुनिया से नेक लोग जाते हैं। जी, क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल हल्के फुल्के दिल के साथ जाइए, मेरी बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आइए। ये कादर बख्श के कपड़े और चीजें कुलसुम को किस लिए देना चाहता है? मैं जानता हूँ, क्या जानते हो? यही कि कादिर बख्श ने हमें पैसे क्यों दिए थे। क्या क्या वो कुलसुम की शादी करना चाहता है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कर्जे की आड़ में कुलसुम हमसे लेना चाहता है। अपनी बहन को बेचकर कर्जा पूरा करेगा क्या? सिर्फ कर्जा ही नहीं, और बहुत कुछ भी वसूल करेगा वो। तुम मुझे बताते क्यों नहीं बात किया है? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं काम करूंगी, कुलसुम को कुछ नहीं होने दूंगी। सच्ची, मैं कमजोर नहीं हूं। शाम से तो चिड़िया भी अपना बच्चा बचा लेती है। क्या कर लेगी तुम? जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता मैं कढ़ाई करूंगी। औरतें मर्दों के कर्जे नहीं उतारती। नहीं, वो तो तुम खुद उतारोगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती थी। मुझे एक जगह काम मिल रहा है। तेरा दिल चाहता है तो कर ले। हाँ, अब हम वो नहीं होने देंगे जो हर साल हमारे साथ होता है। अब हम देखेंगे कि हम बच्चा कब चाहते हैं। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। मैं ठीक होंगी तो कुलसुम को कुछ नहीं होने दूंगी। वो मुझे तार याद आ रहा है। तुम कहते हो तो मैं बुलवा लाती हूँ उसे। बच्चे किधर हैं? बाहर हैं। मैं ठहरो, मैं काशी को पूछती हूँ। काशी, काशी,
काशी आ गया। जा। स्कूल जाता तो नहीं भागता, पढ़ेगा ना। बड़ा कर, बड़ा आदमी बनना है तूने। जीवन साहब आपका जवाब नहीं है। चलो भाई एक दूसरे को लड्डू खिलाओ ताकि बात पक्की हो जाए। ओ मासी ये कौन सा मुश्किल काम है? वो पहले जरा आपस में लेग से लेग तो कर रहे थे ना। अरे एक दूसरे को देख लिया फिर और क्या रह जाता है देखने के लिए। फिर भी जीवन साहब रिश्ते की बात चले तो कुछ स्वाद है। मतलब के रिश्ते की बात चलती है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। वैसे कादर जी दुबई में आपका काम शाम तो पक्का होगा ना? जनाब ऐसा वैसा वो दुबई के लोग तो मेरे बगैर सांस नहीं ले सकते। हाँ, अरे क्या बात है। चलो ना भाई अब मतलब की बात करो ना। ओ मासी तुझे किस बात की जल्दी है? ओ ये मतबली की तो गुफ्तो शरीर चल रही है। क्यों जीवन साहब है? तू यहाँ ना आया कर, अब्बा मारेगा। मैं यहाँ खुद थोड़ी आता हूँ, अम्मा भेजती है। अपनी अम्मा से कह कि यहाँ लड्डू ना भेजा करे। लड्डू अम्मा थोड़ी भेजती है, ये तो मैं तेरे लिए लाता हूँ। तेरे लड्डू कच्चे हैं, ले जा इन्हें। नहीं नहीं मेरे लड्डू पक्के हैं, हाथ लगा के देख। लड्डू पक्के हो जाने से रिश्ता तो पक्का नहीं हो जाता। वो लगता है बाबा आदम और हव्वा की शादी भी तू नहीं करवाई थी ना। अब मैं तो नहीं भी बूढ़ी नहीं। नहीं मासी हम तो तेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। वो मतलब के तूने तो तारीखी रिश्ता करवाया। वो मैं इनका साला तो ये मेरे। भाई देख सियाने कहते हैं कि जब लेख जुड़ जाए ना तो फिर मिनट की देर नहीं लगानी चाहिए। हाँ भाई तारीख तय कर लेनी चाहिए। और वैसे जीवन साहब ये काम जरा खामोशी से होता है। खामोशी? अरे ऐसी खामोशी कि मौलवी साहब को पता ही नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा भाई मेरा काम तो हो गया ना अब खत्म। तो सारी जिम्मेवारी तुम लोगों की है। ले वैसे ही खत्म, वो सारी रस्में तो तू नहीं करानी है। और मासी तकदीरा जोड़ा जूता भी तो तू नहीं लेना है। तो भाई मेरा ख्याल है कि इसी महीने की 25 तारीख आज जुमा है, नेक दिन है, क्या ख्याल है? वाह 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 जीवन साहब नेक कम से नेक दिन और जवाब नहीं आपका। जवाब नहीं। बात हो गई पक्की। पक्की। मुबारक हो। शाबाश। चलो एक दूसरे को मिठाई तो खिलाओ। तुम्हें पता है मैंने अपनी सारी गुड़ियाँ जला दी हैं। गुड़िया और गुड्डे को जलाए तो ना बारिश होती है बहुत जोर से। उस दिन हुई थी ना बारिश। मैं अब कभी गुड़ियों से नहीं खेलूंगी। गुड़िया और गुड्डे की शादी भी नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सूरबख्शा। लै भरजाई मिठाई खा तो मुंह मीठा कर। कपड़े कुलसुम से क्यों लाए थे? क्यों? वो मैं भाई हूँ उसका, उसको जो मर्जी दूँ। तुमको क्या? तू लाया ये मिठाई? मिठाई है ये, जहर नहीं है इसमें। वैसे तू पूछ सकता है। हाँ क्यों? मैं क्यों नहीं पूछ सकती? कुलसुम की माँ हूँ मैं, बहन हूँ उसकी मैं। वैसे भी मेरी मर्जी के बगैर उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सुन ले भरजाई, मैंने रिश्ता तय कर दिया। क्या मतलब? किससे? तुम अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और मैं अकेला नहीं था, मतलब के लाड़ा भी था जिससे रिश्ता तय हुआ है। जो कुछ भी है मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, सुना? कर्जा कर्जा हुजूर बख्शा, आंखें ना दिखा, कर्जा याद करते अदा कर। 25 तारीख कोई ज्यादा दूर नहीं है। ओए तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग बस तैयार रहना। 25 तारीख को कुलसूम की बारात आएगी, सुन ले। जर्द मिट्टी की आगोश में खेलते आज के संग
तक